मेरे चैनल पे इतने-इतने लोगों के पॉज़िटिव कमेंट्स होते हैं कि मैं पढ़ के ना उनको बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ और मेरा दिन बन जाता है। और हर थोड़ी-थोड़ी देर बाद मैं इसी वजह से चैनल भी देखता हूँ और अपना जो है ना वो टिकटॉक का जो है वो अकाउंट भी देखता हूँ, फ़ेसबुक भी देखता हूँ और इंस्टाग्राम भी। मुझे थोड़ी-थोड़ी देर बाद जो है ना लोगों की लाइफ़ चेंज होते हुए नज़र आ रही होती है, उनके मैसेजेस आ रहे होते हैं। व्हाट्सएप पे भी हमें हमारी टीम को भी लोग बता रहे होते हैं कि आज जो है वो सर कामरान शरीफ की बातों पे अमल किया, ये किया, वो किया, ज़िंदगी बदल गई। बिलीव मी, मुझे इतनी खुशी होती है यार, इतनी खुशी होती है कि मुझे लगता है कि जिस ख्वाब को मैंने देखा था, जिस ख्वाब का मैंने सोचा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो ख्वाब है वो पूरा हो रहा है। तो इन वीडियोज़ को बनाने का मकसद सिर्फ़ ये होता है कि वो लोग जो कोशिश नहीं कर रहे, वो कोशिश करें, यकीन से कोशिश करें। और बाज़ केसेज़ में आपकी छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बड़ी-बड़ी चीज़ों को बदल के रख देती हैं। मैंने ज़िंदगी में एक वक़्त था जब मैं आज भी रोता हूँ कि काश उस वक़्त मेरी किसी ने हेल्प की होती। वो क्या था, जब मेरा बिज़नेस ख़त्म हो रहा था, जब मैंने कॉल सेंटर, आज लोग मुझे कहते हैं ना कॉल सेंटर में बहुत पैसा है। यार मैंने बहुत पैसा उस वक़्त कमा चुका हूँ, मैंने वो देखा हुआ है और मुझे दुःख होता है कि अगर मेरा कॉल सेंटर आज भी होता, तो मैं एक क्या दर्जनों हॉस्पिटल बना लेता। मैं जितना पैसा उस जगह पे था। अब जो कोई बंदा कहता है ना मैं डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में हूँ और मैं अपना बिज़नेस ख़त्म कर रहा हूँ, मुझसे बिज़नेस नहीं रन हो रहा, मेरी एंग्ज़ायटी मुझे कहीं का नहीं कर रही। यार आप प्लीज़, मैं सब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोच नहीं कर सकता, मेरी भी मजबूरी है। लेकिन कुछ को तो कर सकता हूँ, जिनको कर सकता हूँ वो लोग हमारे पास रजिस्टर्ड हैं और अभी हम नए नंबर को नहीं ले पा रहे। उसमें भी क्राइटेरिया बेवा और तलाक याफ्ता थी, यतीम बच्चियाँ थी, उनका क्राइटेरिया पहले था। लेकिन आप लोग वीडियोज़ से देखो, आप लोग वीडियोज़ देखो और उन पे अमल करो, आपकी ज़िंदगी इंशाल्लाह बदल जाएगी। मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है क्योंकि अल्लाह ही करता है जो करता है, बंदा कुछ नहीं करता। अब ये सुबह-सुबह मुझे कमेंट आया, इसको मैंने पढ़ा और मैं इस बंदे को पर्सनली जानता हूँ क्योंकि मैंने इस इंसान को कोच किया हुआ है और इन्होंने मुझसे जो है ना व्हाट्सएप नंबर पे भी राब्ता किया था और ये मैसेज यहाँ भी किया है, व्हाट्सएप पे भी किया है। अब ये इनका जो मैसेज है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, मुझे पढ़ते हुए भी खुशी हो रही है। सर मेरा बिज़नेस ख़त्म होने वाला था। मैं बाहर नहीं निकल निकल पाता था। मुझे जहाज़ से डर लगता था। मैंने आपसे कोचिंग ली, आपने कहा था ये सब सिर्फ़ मेरे दिमाग में है। आपकी बात सच थी सर। मैंने और अल्लाह की और आपकी मदद से उसे ख़त्म कर लिया। अब मैं बाहर से माल लाकर बेच रहा हूँ और सब बिज़नेस ठीक जा रहा है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। सर कामरान और आगे दिल है, को अल्लाह खुश और सलामत रखे। आप सब लोग परेशान ना हों, इनकी बातों पर अमल करो। ये जो इंसान कह रहा है, सब कुछ सच है, मैं जानता हूँ। अब ये इन भाई को मैं पर्सनली भी जानता हूँ और ये मैं बातें बता देता हूँ आपको, जो लोग भी डरते रहते हैं, जो लोग भी परेशान होते रहते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते कि ये इंसान कितना डरता था। आप हैरान होंगे कि ये इंसान इतना डरता था। मैंने इन भाई को जब कोच किया 2022 के करीब हमारी कोचिंग मैंने इनको कोच किया तो इनके इतने बुरे हालात थे कि मुझे अपना वक़्त याद आता था जब मैं कॉल सेंटर बंद कर रहा था। मैं भी डरते हुए कॉल सेंटर नहीं जाता था, कुछ हो जाएगा। ये बंदा भी, इसको यार जहाज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता था। इनका एक जो है वो थोड़ा-सा इस तरह का सेटअप था दुबई में। इनको दुबई जाना पड़ता था, कभी दुबई से डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना पड़ता था, वहाँ से कोई माल-शाल जो भी इनके मामलात थे, यहाँ से भिजवाते थे, कभी वहाँ से लाते थे, कुछ इस तरह के इनके सिलसिला-ए-कार थे। वो नहीं कर पा रहे थे, बिज़नेस ऑलमोस्ट इनका खत्म होने वाला था। लेकिन अब ये वो चीज़ें हैं जो सामने नज़र आ रही थी। वो चीज़ें जो बैकएंड पे थी, इनको लग रहा था कि ये डर है, लेकिन डर बाय गट था। इनका डर का जो मसला था स्टमक की वज़ह से था। इनको एच-पॉज़ी था, इनको इंडाइजेशन था, ये सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते थे, शराब का इनका मसले-मसाइल थे, यही सारी चीज़ें थी। चाय, रोटियाँ बहुत ज़्यादा खाते थे, मीठा बहुत ज़्यादा खाते थे और एक दिन में 8 से 9 दफ़ा भी खाना खा लेते थे। इतना ये खुराक के जो है ना वो दीवाने थे, इतना ज़्यादा सब कुछ था। अब मैंने इनको जो चीज़ें बताई, इनको कोच करके बताई, वही चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिंपल सी बता देता। यही चीज़ें हैं मेरे भाई जिन्होंने मेरी ज़िंदगी चेंज की है, यही चीज़ें हैं जिन्होंने सबकी ज़िंदगियाँ चेंज करे हैं। आप अपने इसको सिलो, मुँह को बंद कर लो, मीठा छोड़ दो कुछ देर के लिए, फिर थोड़ा मीठा कभी-कभार के लिए रख लो, फास्ट फूड बंद कर दो। आप जो है वो बार-बार खाना बंद कर दो, दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार हफ़्ते में कोशिश करो कि 1 बार या 2 बार जिन लोगों को प्री डायबिटिक या डायबिटिक है वो मेरा ये हुलिया याद रखें
मैंने प्री डायबिटीज़ को रिवर्स किया 6.4 से, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मैंने 1 दिन में 1 बार 24 घंटे में 1 बार खाया, फिर 1 दिन में 2 बार खाया। अब मैं 1 दिन में हफ्ते में 1 बार रोज़ा ज़रूर रखता हूँ, कभी-कभार 15 दिन बाद 1 दफ़ा रखता हूँ, कभी महीने में 1 बार रखता हूँ। अब क्योंकि अब मैं नॉर्मल हूँ। ये 3-3 दिन 3-3 बार खाना, बहुत ज़्यादा खाना, इनएक्टिव रहना, कुछ नहीं करना, लेटे रहना, बैठे रहना, ये चीज़ें सिर्फ़ आपको बीमार करती हैं। मेरे भाई ये बंदा भी इसी तरह का था, पैसा इसके पास खुला था, कुछ नहीं कर रहा था, अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में जाता जा रहा था। हमने कम्फ़र्ट ज़ोन को ब्रेक किया, हमने डाइट को चेंज किया, हमने सारी चीज़ें चेंज की। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल के रख सकती है। ये कमेंट आपके सामने है, मैं अपने एडिटर से कहूँगा ये कमेंट आपके सामने वीडियो के ऊपर जो है ना वो पेस्ट कर दे ताकि आपको ये चीज़ आसानी लगे। देखो इसमें कोई भी वो चीज़ नहीं है जो मैं रॉकेट साइंस बता रहा हूँ। कोई भी चीज़ वो नहीं है जो मैं आउट ऑफ सिलेबस बता रहा हूँ। अगर कोई बंदा 1000 बंदा भी ये चीज़ें जो मैं बताता हूँ वो करता है अल्हम्दुलिल्लाह 1000 के 1000 लोगों को पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स मिलते हैं। मैंने चाय छोड़ी मेरी ज़िंदगी में वो चेंज आया जो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैंने फ़ास्ट फ़ूड छोड़ा मेरी ज़िंदगी बदल गई। यार मेरी ना बॉडी में ये इस तरह की ना गिल्टियाँ बनती थी और ये गिल्टियाँ तब बनती थी जब मैं बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फ़ूड खाता था, बहुत ज़्यादा बाज़ारी खाने खाता था। ये कुछ फैट्स के लिम्फ्स होते हैं जो स्टोर हो जाते हैं, ये मेरे दिमाग के पीछे भी यहाँ बैक साइड के माइंड के इधर दिमाग के ना ब्रेन के इस वाले हिस्से में भी था, आपके दिमाग की पिछली साइड पे। अब मैं उसको सर्च करने लग पड़ा, मुझे लगा कि कोई खुदा ना ख़ास्ता कैंसर हो गया, कोई ये हो गया, कोई वो हो गया। अच्छा उसके लिए मैंने एक ट्यूब का इस्तेमाल किया था, मुझे वो ट्यूब अब ठीक से याद नहीं है। मुझे वो डर्माटोलॉजिस्ट भी याद नहीं है जिसने लिख कर दिया था, बल्कि मैं उसके उस हॉस्पिटल में भी गया, तो वो डर्माटोलॉजिस्ट नहीं था क्योंकि मैंने उससे कहना था कि मेरे यहाँ भी ये बना हुआ है, यहाँ भी ये गिल्टी बनी है, बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में बनी है। अब मैं इस चीज़ को भी लेके परेशान था, डरता था। जब से मैंने फ़ास्ट फ़ूड बंद किया, चाय छोड़ी, मीठा छोड़ा, हर चीज़ मेरी बदल कर आ गई। मेरी स्टमक हेल्थ ठीक हो गई। एच पॉइली के ऊपर कैसे फ्री रेमेडीज़ आपके लिए ज़िंदगी बदल सकती है, मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है। स्टमक की हेल्थ को कैसे ठीक करना है, मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। रोटियाँ, चावल लिमिट में करें, ये भी आपके इंसुलिन और ये सारा करेक्ट जो है वो इनका कनेक्शन होता है, कॉर्टिसोल और इंसुलिन का मेरी डिटेल्ड वीडियो इस पे बनी हुई है। आप चंद एनएलपी टेक्निक्स मेरे चैनल पे मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वहाँ अपलोड की हुई हैं, उनको आप देखें, उन पे अमल करें। इस बंदे का क्या था? एरोप्लेन फ़ोबिया था, सारी चीज़ें ये कम की, एरोप्लेन फ़ोबिया भी कम हो गया। अब मैं इन भाई को क्या कहता था, रोज़ाना रेगुलरली बेसिस पे आँखें बंद करें, सोचिए आप जहाज़ में, आँखें बंद करें, सोचिए आप जहाज़ में। रोज़ाना करते रहना, करते रहना, करते रहना। फिर एक हमने टेस्ट जो है वो अ छोटा सफ़र किया, लाहौर से कराची का, कराची से लाहौर का। फिर जो है वो इन्होंने एक और टूर डिज़ाइन किया, अभी वो दुबई गए, फिर वो डिफरेंट कंट्रीज़ में गए, इन्होंने हज भी किया, उम्रा भी किया। मुख्तलिफ तरह के इन्होंने जो है वो एक्सरसाइज़ परफ़ॉर्म की। तो इनका डर जो है वो खत्म होगा। डर से जितना आप डरेंगे, डर आपको उतना डराएगा। लेकिन गट फैक्टर है भाई, गट को इग्नोर करके सिर्फ़ डर पे काम करते रहोगे फ़ज़ूल है। अगर हम ये सोचते रहें कि मुझे सिर्फ़ डरों के पीछे भागना है, वो तो आपको भगाता रहेगा। जो एक्चुअल रीज़न है, मैंने जैसे वीडियो में पहले भी बताया कि आपका जो बुरा खाना होता है, वो आपके डरों को ज़्यादा करता है। वो गट डिसबायोसिस करता है, जिसमें बुरे बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं और वो चीज़ें ये यार मैं खुद कर चुका हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं आपसे ज़्यादा इन चीज़ों में था। मैंने आपसे ज़्यादा पैसा लगाया, मैंने आपसे ज़्यादा ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। अब मैं खुद इन सब चीज़ों से निकल के, पढ़ के, देख के, सोच के, समझ के एक जो है वो पूरा एक प्रोसेस कंप्लीट करके मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक प्रोफेशनल लाइफ कोच, माइंड ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर मैं खुद एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर बना हूँ। ये ना सोचा करो कि ये वीडियो बनाने गई हो, भाई मैंने ये चीज़ें देखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे बहुत से लोग मिलते हैं, मुझे उनको देख के एहसास हो जाता है, पता चल जाता है कि ये बंदा कहाँ से क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। मैं बड़े लोगों को मिल के गाइड करता हूँ कि भाई ये बाज़ारी खाने जो आप खा रहे हो, ये जो चीज़ें आप कर रहे हो छोड़ दो। मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा नंबर था जो पहले मानते नहीं थे, अब वो मानना शुरू हो गया। अब वो मुझे दूर मैं कहता हूँ दूर बैठे हुए भी कॉल करके पूछते हैं, "यार हम ये खा रहे हैं, तेरा इसके बारे में क्या ओपिनियन है? तेरी इसके बारे में क्या राय है? और अगर ये खा रहे हैं तो ऐसे ही और ये" वज़न कम करें, ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन करें, ये कमेंट्स मेरे चैनल पे जाएँ, पढ़ें भाई। लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही हैं, इन बातों पे अमल कर के। आप कब तक ये दवाइयाँ खाते रहेंगे? आप कब तक इन चीज़ों को करते रहेंगे? दवाइयाँ खा रहे हैं, ओके खाएँ, लेकिन साथ सेल्फ हेल्प पे भी काम कर लें। सेल्फ हेल्प पे कौन से आपके पैसे लग रहे हैं? सेल्फ हेल्प पे कौन-सी चीज़ें हो रही हैं? अब अगर आप कहेंगे कि मैं आपको कोच करूँ, तो वो एक डिफरेंट प्रोसेस है भाई, वो पेड है, वो मेरा वक़्त फ्री नहीं हो सकता। वो अलग है, उसको छोड़ दो। जब आप वीडियोज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक हो सकते हो, अपने आप का वक़्त लगा के ठीक हो सकते हो। आप कैसे जो है वो
अपने आप के लिए वक़्त नहीं निकाल पा रहे, तो फिर अपने आप से शिकवा करें ना, अपने आप से गिला करें। तो वीडियो के नीचे जो लोग भी ठीक हो रहे हैं, जो लोग भी बेहतर हो रहे हैं, वो भी कमेंट करें और जो लोग नहीं हो पा रहे, वो भी कमेंट करें। हम मिल के सबकी इस्लाह करते हैं और प्लीज़ लड़कियों अपना पर्सनल नंबर ना शेयर कीजिएगा। बहुत-बहुत ठड़की नम बंदे यहाँ बैठे हुए हैं, बच के एहतियात से, ध्यान से। अल्लाह हम सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।